वेलकम फ्रेंड्स, रामधनी क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम आप लोग को रीजनिंग के क्लास में कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाने जा रहे हैं। तो बहुत ही बेहतरीन क्लास होने जा रही है। इसमें आपको ए से जेड तक इंग्लिश का अल्फ़ाबेट याद करना है। अगर इस कर्म को आप याद कर लेते हैं तो आपको कोडिंग डिकोडिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और उसके बाद इसमें सबसे पहले हम आप लोगों को क्रम संख्या याद कराने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ए जो है 1 नंबर पे आता है, शुरुआती है, क्रम संख्या 1 पे आता है। और जेड जो है 26 नंबर पे आता है, सीरियल नंबर 26 पे आता है। यानी कि अंग्रेजी अल्फ़ाबेट जो होता है उस की टोटल संख्या कितनी होती है? 26। तो अब हम लोग इसको याद कैसे करेंगे टोटल को, यह देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले 5-5 के टर्म में याद करेंगे। तो यहाँ पे हम 5 लिखते हैं। ये कितने नंबर पे आता है? 5। उसके बाद जे जाएंगे, जे 10 नंबर पे आएगा। जे कितना नंबर पे आएगा? 10 नंबर पे। उसके बाद ओ के पास जाएंगे, ओ कितना नंबर पे आएगा? 15 नंबर पे। और उसके बाद हम 20 20 कप तो देखते होंगे 20 ओवर का होता है, तो ये हमारा 20 नंबर पे आएगा। तो इस तरह से पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि 5-5 के टर्म में याद हो जाए। उसके बाद 25 नंबर पे कौन आएगा? 22। तो अगर इतना आप पहला टर्म में इतना ही याद करना है, उसके बाद सेकेंड टर्म में उसके आगे पीछे वाला याद कर लीजिए। जब आपको एक राइटिंग याद है, टी आता है 20 पे, तो यू कितना पे आएगा? 21 पे आएगा। और उसके बाद आपको पूछ दे कि यस कितना पे आएगा, तो 19 पे आएगा। इस तरह से भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहले कॉमन जो है हमको याद हो सकता है उसको पहले देख लेते हैं। यहाँ पे हम एम को देखते हैं। एम को अगर आप इस तरह से एम को घुमा देना है, क्या करना है? घुमा देना है और उसके आगे 1 लिख देना है। तो ये हमारा 13 नंबर पे हो जाएगा। कितना नंबर पे हो जाएगा? 13 नंबर पे हो जाएगा। उसी तरह से हम डब्लू को याद रखेंगे। यानी कि एम और डब्लू उल्टा अगर लिखिएगा तो डब्लू लिखा गया, नीचे के लिखिएगा तो एम लिखा गया। इसको भी आगे 2 लिख दीजिए और इसको भी इधर घुमा दीजिएगा, तो यानी कि इस तरह से लिख दिए। तो ये हमारा कितना नंबर पे आ जाएगा? 23 नंबर पे आ जाएगा। तो ये 2 टर्म तो हम देख लिए। तो हम पहले जो याद कर हो जाएगा होने लायक है उसको हम गोल कर लेंगे। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ये हमारा जे भी जो है, ये सब हम लोग पहले टर्म में याद करेंगे। क्या करेंगे? पहले टर्म में याद करेंगे। इस तरह से घेरने से फ़ायदा हमारा ये होता है कि कौन कौन हमको याद हो गया और कौन कौन याद नहीं हुआ उसको फिर फोकस करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो आई है, आई, आप आई को इस तरह से भी लिखते हैं ना, यानी कि ये 9 नंबर पे आता है। कितना नंबर पे आता है? 9 नंबर पे। और उसके बाद आप यफ को अगर उलट लिखिएगा तो आप ऐसे लिखिएगा, है ना। तो जब इस तरह से लिखिएगा, जब मिरर लगा दीजिएगा तो ये उलट जाएगा। तो यहाँ पे इसको कुछ नहीं कीजिए, इसको हल्का सा ऐसे बढ़ा करके वैसे कर दीजिए। यानी कि कोशिश कीजिए अपना माइंड में कि हम कैसे याद करेंगे। तो ये हमारा 6 नंबर पे आएगा। और ए से ले करके 5 तक तो आपको शुरुआती है, ए से 5 तक, ई तक, तो ये सीरियल नंबर आपको 100% याद होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब एच को 8 नंबर पे कैसे होगा ये देखते हैं। एच आप इस तरह से लिखते हैं ना, तो इसको ऊपर में भी घेर दीजिए और इसको नीचे में भी घेर दीजिए। अब कोशिश कीजिए अपना दिमाग से, देखिए ये हमारा 8 जैसा लग रहा है कि नहीं। तो ये इसका क्रम संख्या कितना हो गया? 8 हो गया। एकदम बिल्कुल एकदम बेहतरीन ढंग से सीखिए और उसके बाद आप इसको याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए आपको ये पी है जो, इसको उलट दीजिए। अगर मिरर नीचे रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा? पलटी हो जाएगा। तो ये हमारा एकदम देखिए 6 की तरह हो जाएगा ना। हल्का सा उसको टेढ़ कर दीजिएगा, 6 हो जाएगा। और इसके आगे 1 लिख दीजिएगा, यानी कि इसका क्रम संख्या कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और उसके बाद ये हमारा आर इस तरह से है, तो इसको कुछ नहीं कीजिए, यहाँ से यहाँ मिला दीजिए। अब इसको भी देखिएगा तो ये हमारा 8 की तरह दिखेगा, 8 की तरह दिखेगा ना। और इसके आगे 1 लगा दीजिए, यानी कि आर को सीरियल नंबर कितना आ गया? 18। अब देखिए जब आपको इतना याद हो गया तो आगे पीछे तो आप याद रख सकते हैं। अगर एम का सीरियल नंबर 13 है तो 12 पे कौन आएगा? एम से पहले कौन है? यल है, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। जे अगर आपको 10 नंबर पे याद है तो 11 नंबर पे के को याद हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, याद करने का कोशिश कीजिए। आप इस तरह से भी, जैसे ये कैश है तो यू कैश
यानी कि 21। इस तरह से किसी तरह से अपना कोडिंग भाषा में याद करने का कोशिश कीजिए। और जब इसको 2-4 बार इस तरह से लिख दीजिएगा और उसके बाद आप अपना नाम लिखिए पहले। जैसे कि मेरा नाम रोहित राज है, ROHITRAJ है ना, रोहित राज है। तो हम अपना नाम जो है पहले कोड में लिखेंगे और उसके बाद अपने दोस्तों को नाम कोड में लिखिए। उसके बाद अपने मम्मी पापा का भी नाम, भाई बहन का नाम भी कोड में लिखिए। और उसके बाद अपने ज़िला का नाम लिखिए, फल का नाम लिखिए, किसी चीज़ का आप नाम लिखिए और उसी से आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो सीरियल नंबर 1 से 2 दिन में आपको टोटल सीरियल नंबर याद हो जाएगा। और जब सीरियल नंबर याद हो जाएगा तो आपको कोडिंग डिकोडिंग में समझने में दिक्कत कहीं नहीं होगा। तो आइए हम लोग पहले रोहित का जैसे लिखे इसका कोड में लिखते हैं। तो हमारा ये R जो है 18 नंबर पे है, O कितना पे है 15 नंबर पे है, H बताए क्या, इधर से घेर दीजिए और इधर से घेर दीजिए, यानी कि ये 8 नंबर पे है। I को हम इस तरह से लिखते हैं यानी कि 9 नंबर पे है। और T20 हम लोग जानते हैं 20 विश्व कप होता है, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। फिर यहाँ पे R है तो यहाँ पे 18, ये जान रहे हैं कि 1 नंबर सीरियल नंबर पे है और J 10 नंबर पे है। आप इस तरह से भी कोड में लिख सकते हैं। अब जैसे कि मैं अपना ज़िला का नाम लिखिएगा। अपना ज़िला जैसे मेरा ज़िला नवादा है, NAWADA, नवादा लिख दिए। अब जैसे हमारा स्टेट बिहार है तो BIHAR है ना, इस तरह से लिखेंगे और इसको कोड में लिखेंगे। तो 14, 1, 23, 1, 4, 1, इसको हम कोड में लिख दिए नवादा को। उसके बाद बिहार को लिखेंगे। बी कितना नंबर पे है 2 नंबर पे। उसके बाद I 9 नंबर पे है, H 8 नंबर पे है, A 1 नंबर पे है और R 18 नंबर पे है। इस तरह से आप बिहार को भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, लव, LOVE है ना, लव को लिखे तो ये L कितना नंबर पे है 12 नंबर पे, O कितना नंबर पे है 15 नंबर पे, V कितना पे है 22 नंबर पे और E कितना पे है 5 नंबर पे। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। अगर क्रम संख्या आपको याद हो जाएगा तो इसमें किस तरह से क्वेश्चन आता है इसको देख लेते हैं। तो इसके क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो हम इसमें 10 टाइप के लगभग क्वेश्चन बताने वाले हैं और उससे लगभग आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसमें विपरीत भी आता है कि किसके विपरीत कौन होंगे, सारे बातों को हम इसी क्लास में बताने वाले हैं। मौख का कूट भाषा में हमको दिया हुआ है NPDL है ना, तो हमको टेस्ट का कूट भाषा में क्या लिखेंगे इसी को पूछ रहा है। तो सीरियल नंबर धड़ा के लिख दीजिएगा कि 13 नंबर पे आता है, ये 15 नंबर पे आता है, ये 3 नंबर पे आता है और ये 11 नंबर पे आता है और ये N 14 नंबर पे आता है, ये 16 नंबर पे आता है, ये 4 नंबर पे आता है और ये 12 नंबर पे आता है। तो इस तरह से अगर आप पहले लिख देते हैं तो इसको देखने पर हमको अंदाज बन जाएगा कि यह किस तरह से बनेगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे 13 से 1 बढ़ा तो 14 हुआ, 15 से 1 बढ़ा तो 16 हुआ, 3 से 1 बढ़ा तो 4 हुआ और उसके बाद 11 से 1 बढ़ेगा तो कितना हुआ 12 हुआ। तो हम लोग को दिमाग में ये बात एकदम आ गई कि सभी में कितना का वृद्धि हो रहा है तो 1 का, यानी कि ये जो टोटल में वृद्धि हो रहा है कितना का हो रहा है +1 का। तो वही वृद्धि हमको नीचे जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें करना है, यानी कि T का नंबर कितना है सीरियल नंबर 20, तो 21 में हमारा क्या आता है U। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। उसके बाद देख रहे हैं कि सभी में 1 का वृद्धि हो रहा था, तो E का सीरियल नंबर 5 है तो 6 पे हमारा F आता है। S का सीरियल नंबर 19 है तो 20 पे हमारा T आता है। उसके बाद T का सीरियल नंबर 20 है और 21 पे मेरा U आता है। तो इस तरह से हमारा आंसर निकल गया। तो एकदम बेसिक से हम लोग चल रहे हैं। उसके बाद इसका हम लोग सभी टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्लॉक को BKNBJ लिखा गया है कूट भाषा में, तो यहाँ पे ब्लैक को क्या लिखा जाएगा, C से B बना है ना, यानी कि इसमें 1 का क्या हुआ कमी हुआ। इसका सीरियल नंबर कितना है 3 है और इसका सीरियल नंबर कितना है 2 है ना। तो पहले सीरियल नंबर ही लिख लीजिएगा तो बहुत आसानी होगा और दिमाग में बैठ जाएगा। ये हमारा L 12 नंबर में, O 15 नंबर में, C 3 नंबर में और K 11 नंबर में। वैसे ही B 2 नंबर में और K 11 नंबर में
एन 14 नंबर में, बे 2 नंबर में, जे हमारा 10 नंबर पे। तो ये हम देख रहे हैं दोनों में एक कॉमन चीज़ देख रहे हैं कि पहले क्या हो रहा है, एक घट रहा है, फिर एक घट रहा है, फिर एक 15 में से एक घटा 14, फिर 3 में से एक घटा 2 और फिर 11 में से एक घटा तो कितना 10। तो इस तरह से हम लोग ब्लैक जो लिखा हुआ है उसको भी बना लेंगे। पहले में क्या हो रहा था, सब में वृद्धि हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। बस इसी बात को हम लोग को कंसेप्ट में बैठाना है। जिस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन बताएगा कि इस तरह से इसका कोड ये है, तो जो इसमें रीजन रहेगा उसी रीजन को इसमें पुट करना है। तो अब हम लोग को ब्लैक में देखना है कि क्या होगा। तो यहाँ पर से बी में, बी का सीरियल नंबर 2 है तो उसमें 1 घटाएंगे तो 1 का सीरियल नंबर ए का आता है। उसके बाद एल का सीरियल नंबर 12 है, 12 में से अगर 1 घटाएंगे तो हमारा 11 सीरियल नंबर के का है। उसके बाद 1 में 1 को घटाएंगे तो हम एकदम बैक चल जाएंगे, यानी कि इसका जेड आएगा, 26 नंबर पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद सी हमारा 3 नंबर पे है तो इसमें 1 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, बी आएगा। और उसके बाद के हमारा 11 नंबर पे है तो इसमें 1 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जे। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इसका आंसर निकल गया। उसके बाद हम लोग को बैंक का कोड CZOJ दिया हुआ है, तो हमारा नाइस का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सीरियल नंबर को इसके ऊपर लिख देंगे। तो यहाँ पे 2, 1, 14 और 11 दिया हुआ है। उसके बाद 3, 26 और 15 और उसके बाद 10। अब देख रहे हैं कि 2 और यहाँ पर 1 वृद्धि हुआ, 2 से 1 वृद्धि हुआ, यहाँ पे 1 वृद्धि हुआ ना, 3 हुआ, और यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 26 है, यानी कि 1 ए और 26 में कितना का अंतर, 1 का अंतर, यानी कि 1 का कमी हुआ है ना, 1 का क्या हुआ, कमी हुआ। यहाँ बी से सी हो गया था और यहाँ पर ए से क्या हो गया, जेड हो गया। ए से बी होता तो बढ़ता और ए से जेड हो गया तो क्या हो गया, 1 घट गया। उसके बाद यन हमारा 14 पे है और वो 15 पे है, तो यहाँ पर भी एक वृद्धि हुआ। और उसके बाद के 11 पे है और ये हमारा 10 पे, फिर एक कमी हुआ, यानी कि 1 का वृद्धि हो रहा है तो 1 का कमी हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर पहले हम लोग भी इसी तरह से करेंगे। पहले क्या करेंगे, यन है तो इसमें 1 को वृद्धि करेंगे तो यन के बाद ओ होता है, MNO। तो उसके बाद यहाँ पे हमारा 9 नंबर पे है, 9 नंबर पे ये है। उसके बाद दूसरा में हमारा क्या हुआ था, 1 का घट गया था, तो यहाँ पे 1 को घटाएंगे तो ये हमारा 9 नंबर पे है, तो 8 नंबर पे हमारा EH होगा, क्या होगा, EH होगा। उसके बाद फिर C 3 नंबर पे है तो 1 बढ़ाएंगे तो यहाँ हमारा D होगा। और यहाँ पे हमारा फिर E है तो E, उसके बाद लास्ट में क्या हुआ था, 1 घटा था तो यहाँ पे हमारा E 5 नंबर पे आता है, तो 4 नंबर पे हमारा D आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का आंसर निकल गया। तो इसमें बहुत सारे हम लोग एकदम डिटेल से चलने वाले हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग इसके विपरीत को भी देखेंगे कि इसमें कैसे विपरीत होता है, किसका विपरीत कैसे निकालेंगे, यह बात को हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर कोई भी कह दे आपको A का विपरीत कौन होता है, तो A का विपरीत Z होता है। अगर कह दे आपको कैसे होगा, ये सारी बातों को बताएंगे। अगर पूछ दे कि J का विपरीत कौन होता है, तो J का विपरीत हमारा Q होगा। कौन होगा, Q होगा। J का विपरीत कौन होगा, Q होगा। तो यह कैसे होगा, यह भी देख लेते हैं। किसी भी लेटर का अगर विपरीत निकालना रहे तो उस लेटर के क्रम संख्या को 27 में घटा देना है, यानी कि यहाँ पे 27 लिख देंगे। आपको जिसका भी बोले, अगर E का बोले कि E का विपरीत क्या होगा, है ना, विपरीत यहाँ पर लिख देते हैं, विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पे E का सीरियल नंबर कितना है, 5 है ना, तो यहाँ पे हम 5 को घटा देंगे, हमारा कितना बच गया, 22। अब 22 किसका सीरियल नंबर है, तो V का। अब देखिए V का क्या है, उल्टा E है ना, V का उल्टा E है। तो इस तरह से हम लोग किसी का भी कहे विपरीत निकालने के लिए तो हम लोग उसको 27 में उसका सीरियल नंबर को घटा देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब कोई भी आप ले लीजिए, आपको I का अगर विपरीत पूछे, I का सीरियल नंबर कितना होता है, 9, और उसको क्या कीजिएगा, 27 में अगर 9 को आप घटा देते हैं
तो 1 पैंचा इसमें लेंगे 17, 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 और यहाँ पर 1 यानी कि 18, 18 पे हमारा कौन आ रहा है, आर आ रहा है। तो यानी कि आई का विपरीत कौन होगा, आर होगा। इसका हमको इस तरह से लिखने का मतलब हुआ कि हम विपरीत में लिखे थे कि एक दूसरे के विपरीत है। तो बहुत ही आसानी तरीका से आप समझिएगा, बस हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पे नाम का विपरीत, यहाँ पे विपरीत लिख देते हैं, विपरीत, नाम का विपरीत MJNV है। तो यहाँ पे रानी का विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्या बोले थे कि जो जिसका भी विपरीत निकालना रहे उसमें क्या करेंगे, उसका सीरियल नंबर को 27 में घटा देंगे। तो आर कितना नंबर पे आता है, 18 नंबर पे। तो 18 अगर 27 में से घटाइएगा तो कितना बचेगा, 9। और 9 किसका सीरियल नंबर है, तो आई का है। उसके बाद ए का विपरीत कौन होता है, जेड। और उसके बाद इसका सीरियल नंबर कितना है, 14। और 27 में अगर 14 को घटाइएगा तो आपका कितना बचेगा, 13। तो यहाँ पे आप एम भी लिख दीजिएगा। और उसके बाद आई कितना नंबर पे है, 9 नंबर पे। तो 9 नंबर पे है और उसको जब 27 में 9 को अगर आप घटाइएगा तो आपको कितना बचेगा, 18 बचेगा। और 18 का क्या किसका सीरियल नंबर है, तो आर का। तो इस तरह से हम लोग बना लेते हैं। इसी तरह से दर्पण है, अगर आपको ए दिया हुआ है तो इसमें अगर दर्पण आपको नीचे लगा दिया है ना, तो इसको कहेगा कि यह दर्पण में कैसा दिखेगा। दर्पण नीचे से लगा हुआ है, इस बात को ध्यान देना है कि दर्पण दाएं लगा हुआ है कि बाएं लगा हुआ है कि ऊपर लगा हुआ है कि नीचे लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर नीचे लगा हुआ है तो यह सीधे उलट जाएगा, यानी कि इस तरह से होगा। अगर इसका अगर मान लीजिए कि के लिखा हुआ है और दर्पण हमारा इधर लगा दिया तो यह दर्पण में कैसा दिखेगा, तो दर्पण में यह क्या होगा, यह पलट जाएगा। आपको जो ये अगला मुख है वो सीधे आगे ही रहेगा और पीछे वाला पीछे चला जाएगा। यह बात को ध्यान देना है। अगर आपको जे है ना, जे, और इसका अगर दर्पण ऊपर की ओर लगा दे, है ना, ऊपर की ओर, तो यह कैसे हो जाएगा, तो यह आपका इस तरह से ऐसे जे, है ना, इस तरह से हो जाएगा जे। जिस तरह से एकदम रहेगा उसी तरह से होगा। और उसके बाद आपको अगर दर्पण इधर लगा दे और यहाँ पर दे दे यल, है ना, क्या दे दे, यल, तो आपको इस दर्पण में कैसा दिखेगा, यल ऐसा दिखेगा। तो बहुत ही आसान है। तो हम लोग बहुत ही अच्छी और बेहतरीन ढंग से यह सारी कंसेप्ट को समझेंगे। आज के लिए इतना ही, अब अगले क्लास में। और हमारे YouTube से चैनल पे यदि पहली बार है और वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर सेंड कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास वीडियो पहुंच सके।